हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में स्टोन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन है, हमको यहाँ बताना है क्या है सैंडस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। तो सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लाइमस्टोन फॉल्स इन द कैटेगरी। लाइमस्टोन किस कैटेगरी में आता है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन किस कैटेगरी में आएगा? सेडिमेंट्री रॉक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मार्बल एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। मार्बल किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक का। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है वो हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक्स हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। सिलेट और मार्बल स्टोन बिलोंग टू मतलब किस रॉक से आते हैं ये हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाएगा। तो स्लेट और जो मार्बल्स हैं वो किस रॉक से आते हैं, किस रॉक से बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। मैग्मा की मोल्टन मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन यानी कि पिघले हुए मैग्मा के जमने के कारण जो अर्थ सरफेस पर जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन उसके जमने से जो बनती है, कौन सी रॉक से बनती है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसाल्ट एंड ट्रैप्स हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अर्थ सरफेस के ऊपर जब पिघला हुआ मैग्मा जो होता है, मोल्टन मैग्मा जब जमता है तब उनसे जो रॉक्स बनती है और उस रॉक्स को हम बसाल्ट और ट्रैप्स रॉक्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वार्टजाइट इज ए। तो हमको यहाँ बताना है क्वार्टजाइट क्या है, कौन सी रॉक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलीसियस रॉक। क्वार्टजाइट कौन सी रॉक है? सिलीसियस रॉक है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी बिल्डिंग के डेकोरेटिव वर्क में यूज की जाती है। यानी कि डेकोरेटिव वर्क का मतलब होता है मतलब जो बिल्डिंग में सजावट के लिए अपन यूज करते हैं, कौन सी रॉक का, कौन से पत्थर का स्टोन का हम यूज करते हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट का स्टोन हम ग्रेनाइट का यूज हम कहाँ करते हैं? बिल्डिंग में डेकोरेटिव वर्क में करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलीसियस रॉक। निम्नलिखित में से कौन सिलीसियस रॉक है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या सिलीसियस रॉक है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। बिल्डिंग पियर्स के लिए जो मोस्ट सुटेबल स्टोन है वो हमको यहाँ बताना है। कौन सा मोस्ट सुटेबल स्टोन बिल्डिंग के पियर्स में यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ग्रेनाइट यूज किया जाता है। ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्मिथ्स टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। स्मिथ्स टेस्ट किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ज्ञात करने के लिए स्मिथ टेस्ट हम करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बियरिंग ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो जो स्टोन का जो बियरिंग है, बियरिंग ऑफ स्टोन है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा एट्रीशन टेस्ट हो जाएगा। एट्रीशन टेस्ट के द्वारा हम स्टोन के बियरिंग निकालते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन्स। निम्नलिखित में से कौन सी स्केल हार्डनेस ऑफ स्टोन की हार्डनेस यानी कठोरता को ज्ञात करने के लिए की जाती है। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोहस स्केल हो जाएगा। तो मोहस स्केल का यूज हम किस लिए करते हैं? स्टोन की हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मोहस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन यानी कि एक अच्छी बिल्डिंग स्टोन के लिए हमें उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी होनी चाहिए, कितनी से ज़्यादा होनी चाहिए वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन्स इज नोन एज। स्टोन में जो रेगुलर फेस और जो स्मूथ फेस हम प्रोवाइड करते हैं यानी कि जो स्टोन होता है उस इरेगुलर जो स्टोन होता है
उस स्टोन को हम क्या कर देते हैं, उसके जो फेस होता है, उसका जो सरफेस होता है, उसको हम रेगुलर का मतलब एक समान कर देते हैं और उसके सरफेस को हम स्मूथ कर देते हैं, चिकना कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है यहाँ पर ड्रेसिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ड्रेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लॉस एंगल्स टेस्ट फॉर एग्रीगेट्स इज मेड टू डिटरमाइन द। एग्रीगेट का लॉस एंगल्स टेस्ट के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेजन रेजिस्टेंस हो जाएगा। एवरेजन रेजिस्टेंस हम लॉस एंगल्स टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इज एन एग्जाम्पल फॉर मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के लिए एग्जाम्पल है क्या है, क्या उदाहरण है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्बल हो जाएगा। मार्बल क्या है, किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंगल इज, सिंगल है, क्या है सिंगल वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। नेचुरल रॉक से हम जो स्टोन का वेरियस मतलब बहुत प्रकार के साइज के स्टोन हम निकालते हैं, उस निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेरिंग बोलते हैं उसको। क्वेरिंग का मतलब होता है उत्खनन, ठीक है। जहाँ से हम क्या करते हैं, स्टोन को निकालते हैं नेचुरल रॉक से। उस स्टोन को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस को हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज। सॉलिड ठोस पृथ्वी और उसका जो अंदर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर को बोलते हैं स्थलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथोस्फीयर। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।